कल गलती से मैं सवालों को साइड में लगाना भूल गया था, ठीक है। तो कल का जो 4 सवाल नहीं डाले थे उसको साइड में लगा रहे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और आज से जितना सवाल है इसका साइड में आप लोगों को स्क्रीन में इमेज दिखेगा। देखो 5 नंबर सवाल है कि भूमि पर स्थित किसी बिंदु से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण थीटा डिग्री है। टावर की ओर 138 मीटर चलने पर उन्नयन कोण अल्फा डिग्री हो जाता है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। यदि tan थीटा बराबर 1/5 और सेक अल्फा डिग्री बराबर 193 रूट अंडर 193/12 अगर है। देखो बहुत बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5, फोन पकड़ के 2 को मारकर हम कैसे चलाएं? ऐसे पकड़ते हैं एक, चलो ठीक है। बोला भूमि पर स्थित किसी बिंदु से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण थीटा डिग्री। एक टावर मैंने बना दिया, भूमि पर स्थित कोई एक बिंदु है और बोल रहा है कि टावर के शीर्ष के साथ जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है? थीटा डिग्री का बन रहा है। आगे बोल रहा है कि टावर की ओर 138 मीटर जाने पर, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर पहुँच जाते हैं। यहाँ तक का डिस्टेंस में 138 मीटर मान लेता हूँ। जैसा सवाल में बोलेगा सेम टू सेम वही काम करेंगे, जिसके कारण अब टावर के शीर्ष से उन्नयन कोण थीटा डिग्री से चेंज होकर के कितना हो जाता है? अल्फा डिग्री हो जाता है। हम लोगों से बोला कि टावर की ऊंचाई ज्ञात करें, हमें हाइट ज्ञात करना है टावर के, ठीक है। अब आगे क्या बोला है कि tan थीटा बराबर 1/5 और सेक अल्फा बराबर 193/12 दिया हुआ है। जो गिवन है उसको लिख देते हैं कि tan थीटा बराबर 1/5 एंड सेक थीटा बराबर रूट अंडर 193 सेक अल्फा डिग्री है ना। हाँ ये इसी तरह तो अल्फा लिखता है ना, इसी तरह तो रहता है अल्फा। चलो वो अल्फा डिग्री है। अब यहाँ पे देखो सेक थीटा बराबर क्या होता है? कॉस का उल्टा। कॉस क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण का क्या हो जाएगा? ये ऊपर वाला तब कर्ण होगा, नीचे वाला तब क्या हो जाएगा? आधार। आधार बटा कर्ण कॉस थीटा यानी कि कर्ण बटा आधार हमारा सेक थीटा हो जाएगा। तब आपको क्या पता चल रहा है कि इसका स्क्वायर यानी कि 193 बराबर हमारा क्या हो जाएगा? एल का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि 144। तो एल का स्क्वायर बराबर 193 में से जब 144 को घटाओगे तो 49, तो एल बराबर रूट अंडर 49, बाहर क्या निकलेगा? 7। हाँ आ जाओ। यानी कि यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं tan अल्फा जो कि होता है लंब बटा आधार। लंब क्या है हमारा? 7 और आधार क्या है? 12। यानी कि tan अल्फा भी हमें मिल गया 7/12। दरवाजा बंद कर देना, ठीक है। सब तो मिल गया। जब इस वाले ट्रायंगल में हम लोग देखें, बड़े वाले में जब हम लोग देखें तो ये कंप्लीट क्या है? ए है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये क्या हो जाएगा? ए माइनस बी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि हमें क्या पता चल रहा है, जब इस बड़े वाले ट्रायंगल में हम लोग देखें तो हमें पता चल रहा है कि लंब और आधार इस बड़े वाले ट्रायंगल में, तो आपको दिखेगा कि लंब क्या है हमारा? एच। लंब तो हमारा एच है और आधार क्या है इस बड़े वाले ट्रायंगल में? नाम दे देते हैं ए बी सी डी। तो हम किस में देख रहे हैं? ये ट्रायंगल ए बी सी में देख रहे हैं। लंब और आधार की बात करें तो लंब हमारा एच है, आधार क्या है? ए है। और इसी का मान क्या दे रखा है? देखो तो tan थीटा बराबर 1/5। ये भी तो लंब बटा आधार है यानी कि 1:5 है ये। कोई दिक्कत नहीं है। ट्रायंगल ए बी डी में, ट्रायंगल जब ए बी डी में हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा कि यहाँ पे लंब और आधार की बात करें तो लंब क्या है? एच और आधार इस वाले ट्रायंगल में क्या है? बी। और इसी का मान अभी हम लोग क्या निकाले? tan अल्फा बराबर 7/12। एच का मान यहाँ पे 7, एच का मान यहाँ पे 1। कभी भी ऐसा हो नहीं सकता, हाइट तो दोनों ट्रायंगल तो सेम ही है। तो क्या करेंगे? इसको 7 से मल्टीप्लाई, इसको 1 से मल्टीप्लाई। तो ये क्या बन जाएगा? 7:35 और यहाँ पे 7:12। तो हमको क्या मिला? H/A का रेशियो मिला 7:35 और H/B का रेशियो मिला 7:12। दोनों का डिफरेंस यहाँ पे a माइनस बी बराबर क्या है? तो a माइनस बी बराबर हमको यहाँ पे दिख रहा है कितना? 23। और यही 23 का मान सवाल में कितना दे रखा है? 138। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा बताओ तो? कितने बार में जाएगा? 6 बार में। हमें निकालना क्या है? हाइट। हाइट कितना है? 7 यूनिट है कि नहीं? तो ये हाइट है, तो हाइट कितना हो जाएगा? 7 यूनिट का मान 6 × 7 बराबर 42 मीटर। यही हमारा आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल में। अगला सवाल कह रहा है एक लड़का एक समतल मैदान पे खड़ा है तथा 100 मीटर ऊपर उड़ रहे एक पंछी को देखता है। बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है। इतना सुंदर सवाल है ना। हाइट एंड डिस्टेंस कही कि कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। उन्नयन कोण, अवनमन कोण, किसी भी तरह का एंगल दे, बस हमको समझ में नहीं आ रहा है कि फोन पकड़े ना मार कर पकड़े। देखो सवाल किस तरह बोल रहा है कि एक लड़का एक समतल मैदान पर खड़ा है तथा 100 मीटर ऊपर उड़ रहे एक पंछी को देखता है।
फिर आगे बोला है कि पंछी के साथ 30 डिग्री का उन्नयन कौन बनाता है। एक लड़का है समतल मैदान पर, ठीक है, ऊपर में एक पंछी उड़ रही है और इसके साथ जो है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। लड़का हम यहाँ पे खड़ा कर देते हैं, उन्नयन कोण 30 डिग्री का बन रहा है। आगे बोल रहा है एक लड़की जो 20 मीटर लंबे भवन पर खड़ी है वो पंछी के साथ 45 डिग्री का उन्नयन कोण बना रही है यदि वे एक दूसरे की विपरीत दिशा में हो। यानी कि लड़का और लड़की एक दूसरे की विपरीत दिशा में है। तो एक अगर यहाँ है तो एक जन को दूर में भेज दो, और लड़की बोल रहा है कि 20 मीटर ऊंचे मीनार पर है, यानी कि यहाँ पर एक लड़की है और जो इस पंछी के साथ, यहाँ पर पंछी है, ठीक है, ये पंछी है और इसके साथ फिगर कितना शानदार बन रहा है, देखो, है ना। यहाँ पे जो ये लड़की है ये बॉय है, ये गर्ल है, और गर्ल जो है 20 मीटर ऊंचे मीनार पर खड़ी है और यहाँ पे जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 45 का बन रहा है। देखो ये वाला जो एंगल बन रहा है, देखो सेम टू सेम जो सवाल में बोलेगा वही हम किए हैं। सबसे पहले बोला है कि एक लड़का है जो समतल मैदान पर खड़ा है, खड़ा कर दिए। बोला है कि 100 मीटर ऊपर उड़ रहे एक पंछी को देखता है, तो यहाँ से 100 मीटर का डिस्टेंस से पंछी को देख रहा है, तो उन्नयन कोण 30 डिग्री का बना रहा है। बोल रहा है कि एक लड़की है जो लड़के के विपरीत में है, तो विपरीत है यानी कि उस साइड होगा। और बोल रहा है कि एक जो है 20 मीटर ऊंचे मीनार पर खड़ी है। किस बात का हंस रही है, बेकार हंस रही है। हाँ, 100 मीटर जो बोला तो सीधा होगा। क्यों सीधा होगा? तो उन्नयन कोण सीधा में बनेगा। उन्नयन कोण नहीं ना सर, तो वहाँ पे जो ऊंचाई बोला है तो ऊंचाई तो सीधा बोलेगा। अरे बाबू, उन्नयन कोण कभी सीधा में बनेगा? ये बता ना, उन्नयन कोण बन रहा है मतलब क्या टेढ़ा ही बनेगा? मैंने कल क्या बताया कि हम किसी चीज को ऐसे नहीं देख सकते, ऐसे नहीं देख सकते, ऐसे नहीं ना देखेंगे। पंछी को आप ऐसे देखते हो आसमान में, ऐसे ही ना देखते हो। तो सर ऊंचाई सीधा रहता है ना सर, ऊंचाई सीधा टेढ़ा भी होता है। क्या इस चीज को ऊंचाई नहीं कहेंगे इस डायरेक्शन में? यहाँ उस हम लोग यहाँ से ना हाइट को नापेंगे, अभी आपको पता चलेगा। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तब आपको पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक बोल रहा है कि 20 मीटर ऊंचा भवन है जहाँ पर एक लड़की खड़ी है और 45 डिग्री का एंगल बना रहा है इस पंछी के साथ। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे और कुछ गिवन है और कुछ नहीं गिवन है। बोला है कि पंछी की दूरी, बोला है कि विपरीत दिशा में है तो पंछी की दूरी लड़की से कितना है, ये वाला डिस्टेंस हमें निकालने के लिए बोला है, ठीक है। आराम से निकाल लेंगे। देखो कैसे, सबसे पहले एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, सबसे पहले एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, दूसरा फिगर हम लोग बना सकते थे लेकिन हम दूसरा फिगर नहीं बना रहे हैं, टाइम टेकन होगा। तो एक परपेंडिकुलर हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। अगर इस लाइन पे परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर भी वो परपेंडिकुलर होगा, इतना तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें एक बात पता है, एक बात कल हम लोगों को पता है कि 30 डिग्री के सामने की कर्ण क्या हो, 30 डिग्री के सामने क्या हुआ मेढक है तो सामने वाली भुजा का दोगुना होता है कि नहीं? यानी कि ये जो है इसका दोगुना है। और एक चीज और बताओ, ये अगर 20 है तो क्या ये भी 20 नहीं होगा? ये 20 है तो ये भी 20 होगा। और कर्ण जो है ये 30 डिग्री के सामने वाले भुजा का दोगुना होता है। यानी कि ये कंप्लीट लाइन कितना होना चाहिए, 50 होना चाहिए। तो ऊपर वाला कितना होगा, 30, क्योंकि ये कंप्लीट लाइन कितने का है, 50 का है। इतनी सी बात समझ पाए तो बताओ, कोई दिक्कत यहाँ तक? ईसा कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब अगर ये 45 डिग्री का एंगल है, 45 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ऊपर वाला क्या होगा बताओ? जो देखो रेड मार्कर से हम खुद से कर रहे हैं सब कुछ, रेड मार्कर मतलब कि सेल्फ हम लोगों ने किया है। तो ये अगर 45 है, ये 90 है, तो ये भी 45 होगा। और दो एंगल 45 यानी कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर, यानी कि ये अगर 30 है तो ये भी 30 होगा। कोई दिक्कत? अब दिमाग लगाने वाला सवाल आ गया सारा। ऐसा नहीं कि हलवा नहीं है, अब हलवा से पूरी सब मिलेगा। तो यहाँ पे देखो दोनों एंगल क्या है, बराबर है, यानी कि दोनों साइड्स भी बराबर होगा आपस में। अब हमें ये वाला चाहिए, आराम से निकाल देंगे, पाइथागोरस लगा देंगे। पाइथागोरस जब लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर 30 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, है कि नहीं? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो के बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंदर 1800, यानी कि इसको फैक्टर में तोड़ोगे तो 900 गुने 2, तो के बराबर क्या हो जाएगा, 900 में से 30 बाहर जाएगा, 2 के अंदर रूट लगेगा तो रूट 2 मीटर। यही हमारा आंसर है। कोई दिक्कत किसी को समझने में? कोई दिक्कत? एक एक पॉइंट अगर समझे तो सवाल एकदम आसान है। इसी तरह का सारा सवाल बनेगा हम लोगों को। देखो स्मार्टनेस के साथ ये सब सवालों को सॉल्व किया जाता है। एक बार कॉमन सेंस लगाओगे मैंने क्या किया सवाल को, किसी को दिक्कत है तो फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है। वो एक्चुअली में पहले आप बता चुके थे, इसीलिए वहाँ पे 30 लिख दिए। क्या वहाँ पे जो 30 लिखे हैं, हाँ, और वो बोलते हैं कि 30 और इधर 20 है, वो सब आप पहले बता चुके हैं। हाँ पहले ही तो बता चुके, थ्योरी में तो कल सारा बताया ही है। देखो 7 नंबर सवाल, देखो सवाल मुझे लगता है समझ गए होंगे, नहीं समझे हो तो वीडियो में देख लेना।
देखो 7 नंबर सवाल है, एक 1.5 मीटर लंबा एक लड़का एक 30 मीटर लंबी मीनार से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, देखो जैसे सवाल में बोलेगा सेम टू सेम वैसे फिगर बनेगा। अब दोनों डायरेक्शन से, ये वाला फिगर जो है दूसरे डायरेक्शन से भी बन सकता था। कैसे बनता बता दो कि इसको क्या करते, ऐसे मोड़ते हैं, इधर खींचते, ऐसे करते ऐसे करते ऐसे करते और फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते, बनता तो ऐसे ही सेम टू सेम तो बनता, क्या दिक्कत था। तो यही फिगर में प्रॉब्लम क्रिएट होता है सबका। देखो एक 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, जैसा सवाल में बोलेगा वैसे सेम टू सेम करेंगे कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। बोल रहा है कि एक 30 मीटर लंबी मीनार से कुछ दूरी पर खड़ा है। एक 30 मीटर लंबी हम लोग मीनार ले लेते हैं, 30 मीटर लंबी एक मीनार ले लिए, दोनों के आधार को पाद बिंदु को जो है आपस में मिला दो। ठीक है, तो 1.5 मीटर लंबा लड़का जो है इसको यहाँ तक मिला देते हैं, तो ये भी यहाँ भी 1.5 मीटर होगा। अगर ये कंप्लीट 30 है तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ओनली ऊपर वाला 28.5 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अगला पॉइंट बोला है कि 30 मीटर लंबी मीनार से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब लड़का मीनार की ओर चलना शुरू करता है तो कुछ समय लड़के की आंख मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण 30 डिग्री से बढ़कर के 60 डिग्री हो जाता है। कहने का मतलब शीर्ष से जब पहले हमारा उन्नयन कोण बनता है वो 30 डिग्री होता है, और जब हम लोग सामने की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा 60 डिग्री का एंगल बन जाता है। एक बात और मजबूत बात याद रखोगे, ये सब परेशान होता है बच्चा, क्या होता है कि जब भी हम लोग सामने की तरफ जाएंगे एंगल बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे दूर जाएंगे एंगल घटता चला जाएगा। बात समझे कि जैसे जैसे हम लोग सामने जाते हैं, ताजमहल के सामने जाएंगे, जितना सामने जाएंगे उतना हम लोगों को सिर ऊपर करना पड़ेगा, और जितना दूर जाएंगे हम लोग सामान्य तरीके से देख सकते हैं। तो वही बात है कि जैसे जैसे हम लोग सामने जाते हैं एंगल बढ़ता है, जैसे जैसे पीछे जाते हैं एंगल घटता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज़ बताओ, इस कंप्लीट डिस्टेंस को मैं ए मान लेता हूँ और इस डिस्टेंस को मैं b मान लेता हूँ। अगर ऐसा बात है तो ये हमारा a माइनस बी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। अब देखो कि ये तो 60 डिग्री बड़े वाले ट्रायंगल में देखते हैं, कोई नाम हम देने की जरूरत नहीं है, बस दिमाग लगाओ। बस इतना याद रखना कि 30 डिग्री के सामने वाली भुजा बड़ी होती है, 60 डिग्री के सामने वाली भुजा छोटी होती है। बस हर एक सवाल बन जाएगा आप लोगों से। हमें इस क्या निकालने के लिए बोला है, एक बार देखे जरा, लड़के द्वारा चली गई डिस्टेंस, ये a माइनस बी का मान हमें निकालना है। ठीक है, आराम से निकाल लेंगे। देखो कैसे, सबसे पहले बड़े वाले ट्रायंगल में देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक 28.5 है, और √3 के 30 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है ये कंप्लीट भुजा, यानी कि a का मान ये मतलब कि बड़ी होती है। बड़ी करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 28.5 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, है कि नहीं। अब हमें पता है कि ये जो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा, ये यहाँ वाली भुजा 60 डिग्री के सामने वाली भुजा, यानी कि b के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये क्या होता है, छोटी होती है। तो छोटी होता है यानी कि 28.5, इसको क्या करेंगे, √3 से भाग करेंगे। √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड में अगर कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। कर देते हैं 28.5 √3 डिवाइडेड बाई, इसको काटोगे 3 9 27 यानी कि और 5 बार में, यानी कि 9.5 √3। ये क्या आया, b का मान आया। ये हमारा a का मान है, ये हमारा क्या है, किसका मान है, b का मान है। हमें क्या चाहिए, a माइनस बी का वैल्यू, तो आराम से निकाल दो a माइनस बी। ये क्या हो जाएगा, 28.5 √3 में से 9.5 √3 को हम लोग घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 19 √3। यही हमारा आंसर है। मीटर में है तो मीटर लगा दो, कोई दिक्कत, उतारो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सोचे तो 2 फिगर बनाएंगे लेकिन बहुत समय लगेगा वैसे। आज का टारगेट है 20 नंबर सवाल तक। कितना सुंदर लग रहा है ये सब चीज़, हमको बड़ा मज़ा आता है ये सब पढ़ाने में। हाइट एंड डिस्टेंस हुआ, ज्योमेट्री हुआ, मेंसुरेशन। देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान दो। अब 8 नंबर सवाल कह रहा है, समतल पर स्थित किसी बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन पर स्थित टावर के मूल तथा शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो टावर की लंबाई होता है। ठीक है, कि समतल पर कोई बिंदु है, दोनों तरफ से फिगर बना सकते हैं। समतल पर एक हम लोग बिंदु बना देते हैं, ध्यान दो ना, इधर इधर ध्यान दो कि समतल पर एक बिंदु है, बोला कि 20 मीटर ऊंचे भवन पर स्थित टावर के मूल तथा, अच्छा भवन के ऊपर एक टावर भी स्थित है। देखो ध्यान दो, एक 20 मीटर लंबा हमारा एक भवन है, ठीक है, 20 मीटर लंबा एक भवन है, इसके ऊपर में एक टावर है, ये हमारा क्या है, भवन है, और यहां से यहां के बाद जो शुरू होता है ये क्या है, टावर है। अब देखो सवाल बोला है कि समतल पर स्थित एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन पर स्थित टावर के शीर्ष तथा मूल का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। यानी कि एक शीर्ष के साथ एंगल बना है, एक इसके मूल के साथ एंगल बना है। तो शीर्ष के साथ कितना बना है, 45 डिग्री का, यानी कि बड़े वाले में उन्नयन कोण कितने का है, 45 डिग्री का, और जो इसके मूल बिंदु के साथ जो उन्नयन कोण है वो कितने का है, 60 डिग्री का। इतनी सी बात बोला है,
ठीक है, अब देखो ध्यान दो, अब क्या कर सकते हैं, हमें निकालना क्या है, टावर की लंबाई, यानी कि इसका मान हमें निकालना है। ठीक है, इसकी हाइट हम मान लेते हैं h मान लेते हैं, h मान लेते हैं। अगर ये 45 डिग्री है, छोटा वाला में अगर हम लोग ध्यान दें कैसे बना सकते हैं, बड़े वाले में देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 20 प्लस h टोटल होगा। यहाँ पे अगर बात करें, ये अगर 20 प्लस h है, ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये कंप्लीट एंगल भी 45 डिग्री होगा। रेड से लिखते हैं, ये कंप्लीट एंगल क्या होगा 45 डिग्री होगा, कोई दिक्कत नहीं। 45 डिग्री है, ये भी यानी कि दोनों साइड आपस में बराबर, यानी कि ये वाला टोटल कितना हो जाएगा, ये भी 20 प्लस h हो जाएगा, है कि नहीं। 20 प्लस h होगा, साथ में अगर 60 डिग्री के अकॉर्डिंग अगर देखें, ये अगर 20 है तो ये तो 30 डिग्री का एंगल होगा। छोटे वाले में देखोगे 60 90 तो ये 30 होगा, और 60 डिग्री के सामने वाली भुजा छोटी होती है तो ये कितना हो जाएगा 20/√3। हम इसका बात कर रहे हैं, छोटा वाला ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा 20/√3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हमें h का मान चाहिए ना, तो 20/√3 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 20 प्लस h, लिख सकते हैं कि नहीं। ये 20 प्लस h, ये भी आधार है, 20/√3 ये भी तो आधार है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो 20 बराबर क्या हो जाएगा 20√3 प्लस √3h होगा कि नहीं। तो हम लोग लिख सकते हैं 20 बराबर 20 को अगर हम लोग कॉमन ले, या √3 को हम लोग कॉमन ले, तो ये क्या बच जाएगा 20 प्लस h। ऐसे में आएगा जी, नहीं आएगा, थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, फिगर दूसरे साइड से क्या 20 को उस साइड कर देंगे, ऊपर में ही डिवाइड के टर्म में बोल रहे हो। नहीं कुछ और लगाना पड़ेगा दिमाग, देखे जरा और क्या कर सकते हैं। पहले एक बार एंगल देखने दो। 20 मीटर ऊंचे भवन पर स्थित टावर के मूल तथा शीर्ष का उन्नयन कोण, अच्छा गलती तो यही ना की है कि शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, शीर्ष के साथ उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है, सब पूरा सवाल गलत हो गया। अब मूल के साथ कितने का एंगल बना है 45 डिग्री का एंगल बना है, बस गलती ये हुआ था, इसके कारण पूरा सवाल गलत हो गया। देखो अब ध्यान दो, जो 20 है, ठीक है, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा 20 प्लस h। अगर यहाँ पे 20 प्लस h ये है, तो ये 60 डिग्री अगर है, तो ये कंप्लीट एंगल क्या हो जाएगा 20 प्लस h डिवाइडेड बाई √3 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और यहाँ पे अगर 45 डिग्री है, ये अगर 20 है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, बताओ, क्योंकि ये साइड और ये साइड आपस में बराबर होगा, ये भी 20 ये भी 20 होगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि 20 प्लस h डिवाइडेड बाई √3 बराबर 20 कर देंगे, तो 20 प्लस h बराबर क्या हो जाएगा 20√3, तो h बराबर क्या हो जाएगा 20√3 माइनस 20 को उस साइड भेजेंगे तो माइनस का 20, तो h बराबर क्या हो जाएगा 20 में से √3 माइनस 1 हटा दो, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 इंटू √3 माइनस 1। अगले सवाल में आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, देखो सवाल है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों तरफ दो समान लंबाई के खंभे खड़े हैं। जैसा सवाल में बोलेगा वैसा सेम टू सेम हम लोग करते जाएंगे। एक सड़क बना दो जिसकी चौड़ाई बनानी है कितनी 80 मीटर, बोल रहा है कि दोनों तरफ दो समान लंबाई के खंभे लगे हुए हैं, तो दोनों तरफ दो समान लंबाई का खंभा लगा दो। चलो लगा दिए। अब आगे बोला यदि सड़क पर स्थित किसी बिंदु पर खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। ठीक है, तो हम लोग को इधर रखते हैं, हम लोग 30 डिग्री वाले को इधर रखते हैं, 60 डिग्री वाले को इधर का एंगल कितना है 30 डिग्री, इधर का एंगल कितना है 60 डिग्री। अगर ये बीच में कोई मध्य बिंदु है, इधर का डिस्टेंस अगर हम लोग x माने तो इधर वाला क्या हो जाएगा 80 माइनस x। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोला है सवाल में कि खंबे की ऊंचाई तथा तल से बिंदु की दूरी ज्ञात करें। ये जो दोनों खंबा है इसकी हाइट चाहिए और ये डिस्टेंस हम लोगों को चाहिए, दोनों आराम से बन जाएगा। देखो सवाल कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हाइट मानना पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो इसको हम लोग h मानेंगे, तो ये भी हमारा क्या होगा h होगा। अगर ये h है तो ये वाला एंगल 30 डिग्री के सामने तो बड़ी होती है, नहीं तो फिर ऐसे देखो, ये 90 डिग्री ये 30 डिग्री, तो ये क्या होगा 60 डिग्री, ये 60 डिग्री ये 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री के सामने वाली भुजा बड़ी होती है। यहाँ पे अगर x है तो ये h का मान क्या हो जाएगा, ये √3 इंटू एक्स,
है कि नहीं। 60 डिग्री के सामने वाली भुजा छोटी होती है, यानी कि ये वाला क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई रूट 3। दोनों हाइट है, दोनों आपस में क्या है बराबर है, तो हम लोग लिख सकते हैं 80 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई रूट 3 बराबर रूट 3x। यहाँ से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3x बनेगा, 3x को इधर लेकर के आओगे या तो इसी माइनस एक्स को उधर भेजेंगे तो 4x बराबर 80 हो जाएगा। तो x का मान कितना आएगा 20। तो यहाँ से पता चला इसका मान 20 आ गया और इसका मान क्या हो जाएगा 80 में 20 घटाओगे तो 60। कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया 60 और 20 हो गया। अब हमें क्या चाहिए हाइट चाहिए, तो h बराबर क्या है 20 रूट 3x। तो h बराबर क्या हो जाएगा रूट 3 इंटू एक्स का जगह 20 रख दो, यानी कि 20 रूट 3। यानी कि 3 आंसर हमारा आ गया। क्या पहला हाइट निकालने बोला था 20 रूट 3, ये वाला डिस्टेंस निकालने बोला था जो कि 60, ये वाला डिस्टेंस निकालने बोला था जो कि 20। यही हमारा आंसर है। ठीक है, एक और सवाल को देखते हैं। 10 नंबर सवाल में कम समझ में आ रहा है क्या जी, किसी को कोई दिक्कत हो रहा है क्या? तब फिर मुंह उतना उदास क्यों है? देखो सवाल 10 नंबर सवाल क्या है। एक नौसेना कप्तान 4 रूट 3 माइनस 1 मीटर पर सेकंड की गति से लाइट हाउस से दूर जा रहा है। वो निरीक्षण करता है कि लाइट हाउस की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री से 45 डिग्री बदलने के लिए उसे 1 मिनट का समय लगता है, तो लाइट हाउस की ऊंचाई क्या होगी? देखो 10 नंबर सवाल नीचे ही लिख देते हैं। कह रहा है कि एक नौसेना है, एक लाइट हाउस है, इससे जो है दूर जा रहा है, तो दूर जाएगा तो इस डायरेक्शन में जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक सवाल में गलती है कि 4 रूट 3 माइनस 1 मीटर पर सेकंड होना चाहिए था। वो कहाँ पे है? ब्रैकेट रूट 3 माइनस 1 के साथ ऑलरेडी सिर्फ लगना चाहिए, तो दोनों के साथ लगा दिया। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में जा रहा है। ये हमारा क्या है? लाइट हाउस है, लाइट हाउस है। अब इससे जो है दूर जा रहा है, दूर जा रहा है तो बोल रहा है कि पहले जब ये सामने था उस समय 60 डिग्री का एंगल था। अब हम लोगों को पता है कि जैसे जैसे दूर जाएगा एंगल जो है हमारा घटता चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री, है कि नहीं। सवाल में बोल दिया है कि पहले जब ये दूर जा रहा था पहले 60 डिग्री था, उसके बाद फिर एंगल घट घट के कितना हो गया 45 हो गया। अब हम लोगों से बोला है कि 60 डिग्री से 45 डिग्री होने में इसको 1 मिनट का समय लगा, है कि नहीं। और बोला है कि लाइट हाउस की ऊंचाई मीटर में क्या हो गई? लाइट हाउस की ऊंचाई हमें चाहिए, आराम से निकाल देंगे। देखो बड़े वाले ट्रायंगल में जब आप देखोगे, बड़े वाले ट्रायंगल में क्या आपको नजर आएगा कि ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, यानी कि ये कंप्लीट एंगल कितने का होगा 45 डिग्री, यानी कि ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है। अगर हम लोग ये चीज़ ज्ञात कर लिए तब ये चीज़ भी ज्ञात हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे 1 मिनट का समय लग रहा है, लेकिन ये यहाँ पर भी अगर डिस्टेंस तय करेगा तो ये क्या तय करेगा? जितनी इसकी गति रहेगी गाड़ी की कम तो होगा नहीं, 4 रूट 3 माइनस 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से यहाँ भी ट्रेवलिंग करेगा, है कि नहीं। तो ये चाल मिल गया, समय मिल गया, तो दूरी आराम से मिल सकता है। दूरी निकालने के लिए कुछ चीज़ें और हम लोगों को जानना पड़ेगा, जैसे कि अगर हम इसको h माने, ठीक है, ये वाला हाइट को अगर हम लोग h माने तो 60 डिग्री के सामने तो छोटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा हाइट h बाई रूट 3, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हाइट। कंप्लीट की अगर बात करें, ये 45 डिग्री है, ये h है, तो ये कंप्लीट कितना हो जाएगा h हो जाएगा, है कि नहीं। ये वाला डिस्टेंस अगर हमको निकालना है तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला डिस्टेंस हम नाम दे देते हैं ABCD। तो CD बराबर आपको क्या दिखेगा? CD बराबर h माइनस h बाई रूट 3, यानी कि रूट 3 h माइनस h बाई रूट 3। तो यहाँ से अगर रूट 3 को कॉमन लोगे, या सॉरी h को अगर कॉमन लोगे तो ये क्या हो जाएगा? रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट 3। ये हमारा क्या है? लिख देते हैं C से D तक की दूरी। और दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बराबर h इंटू रूट 3 माइनस 1 बाई रूट 3। ये तो दूरी है। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। चाल क्या है? 4 इंटू रूट 3 माइनस 1। समय कितना है? 1 मिनट। मीटर पर सेकंड में है तो इसको भी सेकंड में कन्वर्ट करो, क्या हो जाएगा? 60 सेकंड, है कि नहीं। अब देखो क्या करोगे, ये रूट 3 माइनस 1 रूट 3 माइनस 1 काट सकते हो। h बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 6 चौके 24, 24 और रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 240 रूट 3। यही हमारा आंसर है। कोई दिक्कत? मीटर में रहेगा तो मीटर, सेंटीमीटर मीटर में ही रहेगा, सेंटीमीटर में नहीं रहेगा। नोट करो। अरे इतना शानदार टॉपिक है यार, पेन चालू करना है। चलो देखो आगे देखो, 10 नंबर सवाल तक हुआ है। टाइम बहुत धीरे पार हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 20 तक तो आज बताएंगे जितना टाइम लगे।
क्वेश्चन नंबर 11 है, दो खंभे जिसकी ऊंचाई 60 मीटर और 35 मीटर है, चोटियों को रस्सी से जोड़ दिया गया है। यदि रस्सी क्षैतिज के साथ कोण बनाती है जिसकी स्पर्श रेखा मतलब टेंजेंट स्पर्श रेखा 5/9 मीटर है, तो दोनों खंभों के बीच की दूरी क्या है? देखो सवाल देखो, दो खंभा है, ठीक है, एक है कितने का 35 मीटर का, एक कितने का है 60 मीटर का। दोनों को आपस में जोड़ दिए क्योंकि समतल सतह पर ही होगा दोनों। अब कह दिया है सवाल में, अब सवाल में क्या कह दिया अगला लाइन कि दोनों की चोटियों को रस्से से जोड़ दिया जाता है। दोनों की चोटियों को मैंने रस्से से जोड़ दिया, चोटियों यानी कि शिखर को रस्सी से जोड़ दिया। यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ड्रॉ कर दिए। अगर ये 35 है यानी कि ये भी कितना होगा 35 होगा, ये अगर 35 है तो ऊपर वाला कितना होगा बताओ? 40, 50, 60, 25। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, बोला यदि रस्सी क्षैतिज के साथ कोण बनाती है, ये जो रस्सी है ये क्षैतिज के साथ कोण बनाती है, चलो कोई एंगल बना रहा है, थीटा हमने मान लिया, और बोल रहा है कि जिसकी टेंजेंट 5/9 है तो दोनों खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। टेंजेंट मतलब कि टेन थीटा की बात किया है, कितना 5/9 है ना, कितना 5/9 है, यानी कि ये क्या है लंब है, ये हमारा क्या है आधार है। तो यहाँ पे लंब दे दो, लंब यहाँ पे हमको कितना देना है 5 देना है, आधार कितना देना है 9 देना है। ये 5 का मान ही कितना है, सवाल तो बन गया, बस हलवा है सवाल। 5 का मान 25, 1 का मान क्या हो जाएगा 5। हमें क्या चाहिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी कि क्या है 9। अगर यहाँ 9 है तो यहाँ भी तो 9 होगा, तो 9 यूनिट का मान क्या हो जाएगा 5 × 9 यानी कि 45 मीटर। कितना आसान सवाल है, देखो एक भी सवाल कुछ भी टफ लग रहा है, कुछ भी टफ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अब थोड़ा सा जगह ज़्यादा हम ले रहे हैं बेकार। 12 नंबर सवाल क्या है, एक बिंदु P से एक मीनार का उन्नयन कोण इस प्रकार है कि उसकी स्पर्शज्या 3/4 है। मीनार की ओर 560 मीटर चलने पर मीनार का उन्नयन कोण की स्पर्शज्या 4/3 हो जाती है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी मीटर में? देखो सवाल, एक मीनार है, देखो दोनों तरफ से फिगर बना सकते हैं, इधर से भी उधर से भी, ठीक है। फिगर में कभी भी चिंता मत करना, बस इतना समझ लेना ये जो फिगर इधर से बना इसको पलट के भी जस्ट यही फिगर हम लोग उल्टा डायरेक्शन से भी बना सकते हैं, दोनों में से सेम आंसर आएगा। देखो सवाल क्या बोला, एक बिंदु P है, बिंदु मैंने P मान लिया, एक मीनार है मैंने मीनार मान लिया। बोल रहा है कि P से एक मीनार का उन्नयन कोण इस प्रकार है कि उसकी स्पर्शज्या 3/4 है। चलो ठीक है कि ये शीर्ष के साथ स्पर्शज्या कितना है 3/4 है, हम लोग लिख देते हैं tan थीटा बराबर 3/4, ठीक है। इस एंगल को मैं थीटा मान लेता हूँ। अब बोल रहा है कि अगर हम लोग इसके सामने 560 मीटर आगे चलते हैं, 560 मीटर मान लो कि आगे चल दिए, उसके बाद जो है स्पर्शज्या कितनी हो जाती है 4/3 हो जाती है। तो इस एंगल को हम लोग अल्फा मान लेते हैं, है कि नहीं। तो अगर अब हम लोग देख सकते हैं कि tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 4/3। मीनार की ऊंचाई हाइट हम लोगों से निकालने के लिए बोला है, आराम से निकाल देंगे। ये क्या है हमारा, इस कंप्लीट डिस्टेंस को हम लोग a मान लेते हैं, इस डिस्टेंस को हम लोग b मान लेते हैं। ये वाला a - b है, a - b है। अगर ये h है, चलो ठीक है यहाँ तक रहने दो। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि tan थीटा बराबर 3/4, यानी कि ये क्या है लंब है, ये आधार है, लंब बाई आधार है, ये भी क्या है लंब बाई आधार है। तो हम लोग नाम दे देते हैं एक बार a b c, और इसका नाम दे देते हैं कहाँ पे b, स्मॉल ना b है, अच्छा यहाँ p नाम दिया है, तो p q r कर देते हैं, q r, और इसको दे देते हैं s। कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्राइंगल p q r में हम लोगों को क्या पता चलेगा, लंब यानी कि h, और आधार क्या है a, ac का मान क्या है लंब बटा आधार 3/4, और ट्राइंगल p q r s में आपको दिखेगा लंब क्या है h, आधार क्या है b, इसका मान क्या है 4/3। आपको दिख रहा है हाइट तो दोनों जगह समान होना चाहिए। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 12 16, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 9। ए और बी में डिफरेंस कितने का है, देखो तो ये h/b है, ए और बी में डिफरेंस कितने का है 7 का। तो हम लोग लिख देते हैं सिंस यहाँ पे a - b बराबर क्या है 7 है, तो a - b बराबर अगर 7 है तो यहाँ पे एक बॉक्स बना देते हैं, यहाँ पे समझ जाना। इस 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 560, 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा 7 × 8 = 56। हमें निकालना क्या है, हाइट निकालना है। हाइट कितना है 12 यूनिट, तो 12 यूनिट का मान क्या हो जाएगा 80 × 12, 12 × 8 = 96 यानी कि 960 मीटर। ये क्या है h बराबर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, एक सवाल और होगा, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 13।
तेरा 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 सुरूर गाना सुने? अरे वो हिमेश रेशमिया पहले कितना चलता था ना, बोलता था नाक से गाता है। देखो 13 नंबर सवाल, एक इमारत की ओर क्षैतिज रेखा में 100 मीटर चलने पर उसकी चोटी का उन्नयन कोण 45 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, तो इमारत की ऊंचाई क्या होगी? सिंपल सा सवाल है, एक इमारत बना दो, बोल रहा है कि इसके साथ एंगल कितने का बन रहा है? 100 मीटर चलने पर 60 डिग्री से 45 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, तो पहले 45 डिग्री का एंगल था। अगर मान लो कि इसके तरफ हम लोगों ने 100 मीटर चला तो एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। बोल रहा है कि इमारत की ऊंचाई ज्ञात करो, आराम से निकाल देंगे। निकाल देंगे कि नहीं? निकाल देंगे। देखो किसे निकालेंगे, अगर ये 45 है, ये h है, तो ये भी कंप्लीट h, ये 60 है क्योंकि ये कंप्लीट, तो एंगल 45 होगा। कंप्लीट एंगल क्या होगा? 45 होगा। इस एंगल की अगर हम सिर्फ बात करें, ये 60 है, ये 90 है, तो ये क्या हो जाएगा? 30। और 60 के सामने वाला एंगल क्या होता है? छोटा होता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? h/√3 है कि नहीं? ये वाला डिस्टेंस के बराबर हमको लेके जाना है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? h/h-√3 बराबर 100। बताओ, ये तो a - b ही ना है। अरे कंप्लीट a, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को b मानते हैं, तो ये वाला डिस्टेंस जो है 100 क्या है? a - b है, तो वही तो है। a कंप्लीट क्या है हमारा? h है, और b क्या है? h/√3 है। दोनों को हम लोग घटाएंगे तो ये 100 के बराबर होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? √3 h - h डिवाइडेड बराबर 100√3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। h यहाँ से कॉमन लेंगे तो √3 - 1 होगा। √3 - 1 को सीधा उस साइड भेजे, 100/√3 डिवाइडेड बाई √3 - 1। हम कहते हैं कि इसको रैशनलाइज कर दो करो √3 + 1 √3 + 1 से, तो ऊपर में क्या बन जाएगा? 100 और 100√3 इंटू √3 + 1, और नीचे यहाँ पे क्या बनेगा? a² - b², तो 3 में से एक जाएगा तो 2, इसको काटोगे 50 बार में, तो h बराबर क्या हो जाएगा? 50। √3 अंदर में मल्टीप्लाई जाएगा तो 3 + √3, यही हमारा आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नोट करो। और 7 सवाल। क्वेश्चन नंबर 13 हुआ, यहां से बताना शुरू करेंगे हम। हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पूरा आ रहा है ना? फ्रेम में आ रहा है। देखो 14 नंबर सवाल क्या कर रहा है, एक मीनार की ऊंचाई, शांत, एक मीनार की ऊंचाई 300 मीटर है। जब इसकी चोटी को दूसरे मीनार की चोटी से देखा जाता है तो उन्नयन कोण 60 डिग्री का होता है। दोनों मीनारों को आधारों के मध्य की दूरी 120 मीटर है, तो छोटे मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। देखो एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 300 मीटर है, तो एक मीनार हम लोग बना देते हैं। हाइट कितना दे देंगे? 300 मीटर। अब बोला है सवाल में आगे कि जब इसकी चोटी को दूसरे मीनार की चोटी से देखा जाता है, एक दूसरा मीनार बना दो, इससे छोटा ही होगा, क्योंकि देखो कॉमन सेंस वाली बात है, अगर दूसरे मीनार का चोटी को देख रहे हैं तो छोटा वाला, यानी कि जो दूसरा मीनार होगा जिससे देखा जाएगा वो छोटा होगा, तभी तो चोटी को देख पाएंगे। ऊपर रहेगा तो चोटी कैसे देखेंगे? ठीक है। और ये एंगल कितने का बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल में बोला है दोनों मीनारों के आधारों के मध्य की दूरी, दोनों मीनारों के आधारों के मध्य की दूरी 120 मीटर है, यानी कि ये 120 है, तब ये भी कितना होगा? 120 होगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलो ये हमारा 90 डिग्री है, ये भी हमारा 90 डिग्री है। आगे पूछा है कि छोटे मीनार की ऊंचाई क्या होगी? छोटे मीनार की ऊंचाई निकालने के लिए बोला है, यानी कि इसका हाइट निकालने के लिए बोला है। निकाल देंगे। अब देखो अगर ये 300 है, ये 60 डिग्री के सामने वाली साइड तो छोटी होती है, तब तो ये 30 डिग्री होगा, और 30 डिग्री के सामने वाली साइड बड़ी होती है, तो ये क्या हो जाएगा? 120√3 है कि नहीं? यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया? 120√3। तो ये वाला डिस्टेंस अगर हमको चाहिए तो हम लोग लिख देते हैं h बराबर क्या हो जाएगा? कंप्लीट 300 में से इस वाले डिस्टेंस में से जब इस वाले डिस्टेंस को हम लोग घटा देंगे, 120√3 को जब हम लोग घटा देंगे तो यही डिस्टेंस तो मिलेगा। तो आराम से निकाल दो। तो h बराबर क्या हो जाएगा? 300 - 120√3 का मान क्या होता है? 1.732। पॉइंट हटाएंगे नीचे 1000, ये 0 0 कट जाएगा। 300 माइनस 12 दूनी 24 के 4 कैरी 2, 12 3 36, 36 और 2 38, 38 के 8 कैरी 3, 12 7 84, 84 या 3 87 के 7 कैरी 8, 12 एकम 12 और 8 20 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि 300 माइनस 207.84, तो कितना आ जाएगा? h बराबर आ जाएगा यहाँ पे 0.16, तो 208 हुआ 92, यानी कि 92.16। सवाल में एक ऑप्शन है 92.15 अप्रॉक्स में है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15, ये बहुत सुंदर सवाल है। 15 नंबर सवाल है कि मैदान पर एक बिंदु से एक हवाई जहाज का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 30 सेकंड उड़ने के पश्चात उन्नयन कोण 30 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है। यदि हवाई जहाज 4500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है तो हवाई जहाज की गति मीटर पर सेकंड में क्या होगी? देखो बहुत सुंदर सवाल है। कह रहा है कि एक हवाई जहाज है, ठीक है, तो यहाँ पर एक हवाई जहाज है, ठीक है, हवाई जहाज, पंखा, पेयर, स्टैंड, पीछे भी एक हवाई जहाज है, ठीक है। एक हवाई जहाज है जो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, क्षैतिज से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और बोल रहा है कि 30 सेकंड उड़ने के पश्चात उन्नयन कोण 30 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है। ये हवाई जहाज थोड़ा सा आगे जाएगा, ठीक है, और एंगल जो है पहले जो 60 डिग्री था अब एंगल चेंज होकर के कितना डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, चलो कर दिया। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ये क्या है? ड्रॉ इसलिए अपने से कर रहे हैं क्योंकि हमको हाइट देना है, ऊंचाई देना है, और ऊंचाई क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। और सवाल में दे रखा है ऊंचाई कितना है। ये हवाई जहाज अब यहाँ पर आ गया है कि नहीं? हवाई जहाज यहाँ पे आ गया, 4500 मीटर इसकी ऊंचाई दे दिया है। अगर ये 4500 है तो ये भी 4500 मीटर होगा। क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है? 90 डिग्री है। बोलिए क्या बोल रहे हैं? कोई कुछ बोल रहा है क्या? हवाई जहाज बोल रहे हैं। हवाई जहाज में चढ़े आप लोग? नहीं चढ़े। अब देखो बोल रहा है कि एंगल 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है, हाइट दे दिया है, और हवाई जहाज यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लेता है? 30 सेकंड लेता है। तो समय को भी लिख देते हैं, कितना ले रहा है? 30 सेकंड। ब्लू वाला ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। अब देखो सवाल में क्या बोला है, तो हवाई जहाज की गति क्या होगी? गति निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे? देखो, अच्छा और कुछ दिया है क्या? और कुछ नहीं दिया है। अगर ये 60 डिग्री है, अगर इस वाले ट्रायंगल में देखोगे, नाम दे देते हैं ए, बी, सी, डी और ई। तो ट्रायंगल ए, डी, ई में देखोगे तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? छोटी होती है। अगर ये 4500 है तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 4500 बटा √3। बता होगा कि नहीं होगा? बस ऐसे ही लिखते हैं हम लोग। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 4500 बाई √3। इसको जब हम लोग रैशनलाइज करेंगे तो 4500 बाई √3 इंटू √3 बाई √3, तो ये क्या बनेगा? 3। इससे काटोगे 15 बार में, तो ये क्या आ जाएगा? डिस्टेंस 1500 √3। कोई दिक्कत नहीं है। ई से डी तक का डिस्टेंस आ गया आपको। ये वाला जब फिगर में आप देखोगे, ये वाला फिगर में, ठीक है, ट्रायंगल बी, सी और ई में जब देखोगे 30 डिग्री का एंगल है। 30 डिग्री के सामने वाली भुजा बड़ी होती है। अगर ये 4500 है तो यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 4500 √3। कोई दिक्कत? अगर ये वाला डिस्टेंस हमको निकालना है तो ये क्या हो जाएगा? 4500 √3 में से क्या घटाना पड़ेगा? 1500 √3। तो कितना हो जाएगा ये वाला डिस्टेंस? 3000 √3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब 30 सेकंड में ये 3000 √3 डिस्टेंस ही तो तय करेगा, है कि नहीं? यहाँ से लेकर के यहाँ गया तो यहाँ तक के डिस्टेंस निकाला हम लोगों ने, कितना? 3000 √3। तो यहाँ पे 3000 √3 यानी कि ऊपर लेके जाएंगे तब भी 3000 √3। इसके लिए समय कितना लगा? 30 सेकंड लगा। चलो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? ये तो दूरी है, दूरी है, और दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। तो हवाई जहाज की चाल हमें नहीं पता है, मैंने एसपी ही लिख दिया। और समय कितना लग रहा है? 30 सेकंड लग रहा है। तो 30 सेकंड लग रहा है, बस काट दो यहाँ से। कितने बार में गया? एक बार में। तो एसपी बराबर क्या आ गया? 100 √3 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? एक पतंग आकाश में उड़ रही है। चलो ठीक है, पतंग उड़ा है मैदान पर। एक, हम आज तक पतंग मेरे से उड़ा ही नहीं कभी ज़िंदगी में। पतंग हम लेकर के दौड़ते रहे, बचपन में हम दौड़ते रहे पूरा मैदान, इसमें चारों कोना घूम के, उड़ा ही नहीं पतंग। साइकिल में बांध दिए, लास्ट में गाड़ी में बांध दिए पतंग, तब भी नहीं उड़ा। ये बहुत नाइंसाफ़ी है, मेरे साथ चीटिंग होता है। क्या? पतंग उड़ता ही नहीं है। पतंग हमको लगता है कि वो छत से उसको फेंको तब वो उड़ेगा। 4 तल्ला 5 तल्ला बिल्डिंग में चढ़ो, पता नहीं उड़ता है ना। देखो हम लोग एक टीम में पतंग। 16 नंबर देखो, एक पतंग आकाश में उड़ रही है। मैदान पर एक बिंदु से पतंग तक धागे की लंबाई 420 मीटर है। एक आसमान में पतंग उड़ा देते हैं, ठीक है, ये पतंग है, पतंग है, ठीक है। देख रहे हैं ड्राइंग, देख रहे हैं, पिकासो फेल। अब बोल रहा है कि ये जमीन से इसका डिस्टेंस कितना है? 420 मीटर। गजब गजब, लेकिन गजब, मुझे शर्म आ रही है। देखो इतना अच्छा ड्राइंग हम कर रहे हैं। एंगल कितने का है? 30 डिग्री का है। बोल रहा है कि आसमान में एक पतंग उड़ रहा है,
तार में ढील नहीं है, पूरा सीधा है, स्ट्रेट है, 420 मीटर के डिस्टेंस में है। एंगल बना रहा है वो उन्नयन कोण 30 डिग्री का। बोल रहा है यदि धागे में कोई ढीलापन नहीं है तो पतंग की ऊंचाई ज्ञात करें। फिगर थोड़ा लंबा हो गया। पतंग की हाइट हमें ज्ञात करनी है, एच का मान निकालना है। एकदम आसान है, एकदम आसान है, एकदम हलवा है। हमें पता है कि कर्ण क्या होता है। कर्ण जो होता है यह 30 डिग्री के सामने वाले भुजा का 2 गुना होता है। हमें पता है कि कर्ण, क्वेश्चन नंबर क्या है, 16 ना है। कर्ण 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का 2 गुना होता है। तो h बराबर क्या होता है, h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर 210। सीधा 210 का 2 गुना 420 है कि नहीं। एक और सवाल होगा क्या, देखे जरा 17 नंबर सवाल होने का तो कर देंगे, बना देंगे। 17 नंबर सवाल देखो। सवाल है, गुब्बारा एक समान गति से बिंदु P से छोड़ा जाता है। 6 मिनट के पश्चात बिंदु P से 450 √3 मीटर दूरी पर एक समीक्षक है जो देखता है कि एक गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मान लीजिए कि समीक्षा बिंदु तथा बिंदु P एक ही स्तर पर है, तो गुब्बारे की गति मीटर पर सेकंड में क्या होगी। देखो सवाल क्या है कि एक मान लो कि एक गुब्बारा है, ये P पॉइंट से हम लोग इसको छोड़ रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। P पॉइंट से गुब्बारा का छोड़ रहे तो गुब्बारा ऊपर की तरफ जाएगा, और जाएगा तो इसको कितना समय लगेगा, 6 मिनट लगेगा। सवाल में जिक्र कर दिया पहले लाइन में। बोला है बिंदु P से 450 √3 मीटर दूरी पर एक समीक्षक है, तो इससे 450 √3 पर एक समीक्षक रख दो, एक व्यक्ति रख दो, ठीक है। एक व्यक्ति को मैंने रख दिया, कोई भी PQ नाम दे देते हैं इसको, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ये जो गुब्बारा है, ये गुब्बारा है, बंद हो गया। तो ये जो है 60 डिग्री का एंगल बना रहा है समीक्षक के साथ, तो 60 डिग्री का एंगल हम लोग बना देते हैं। आगे सवाल में बोला है, मान लीजिए कि समीक्षा बिंदु तथा बिंदु P एक ही स्तर पर है। एक ही स्तर पर तो है ही ऑलरेडी। तो हम लोगों से पूछा है कि गुब्बारे की गति मीटर पर सेकंड में क्या होगी, मतलब कि कितना का स्पीड से ऊपर की तरफ गया था, ये हमको निकालना है। आराम से निकाल देंगे। देखो अगर ये 60 डिग्री है, ये तो 90 डिग्री है, ये क्या है 30 डिग्री। 30 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, बड़ी होती है। तो इसके बारे में बात करें तो ये तो बड़ा है, यानी कि 30 डिग्री के सामने वाले भुजा का क्या करना पड़ेगा, √3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 450 गुना 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1350। 1350 मुझे क्या मिल गया, यहाँ तक की डिस्टेंस मिल गई, यहाँ तक का समय मिल गया। तो यहाँ तक का चाल तो आराम से निकल सकता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी को बीड़ी बोल रहे थे हम। समय कितना है, 6 मिनट। सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 पंजे 15 हो गया। 3 दूना 6, कंट्रोल 3 का पड़ा में काटेंगे 15 बार में, तो ये क्या आ जाएगा 15/4। तो 4 3 12, 3 बचा, 4 7 28, और फिर 2 बचेगा, 4 पंजे 20, यानी कि 3.75 मीटर पर सेकंड चलना है, मीटर पर सेकंड। ऑप्शन मीटर में होगा, उसको मीटर पर सेकंड में होना चाहिए था। चलो नोट करो, 17 हुआ और 3 सवाल हमको बताना है। 18 नंबर सवाल है कि 2 इमारत 38 मीटर तथा 58 मीटर ऊंची है। इसके मध्य की दूरी 52 मीटर है, तो दोनों इमारतों के मध्य की दूरी मीटर में क्या हुई। आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि 2 इमारत है, एक 38 मीटर ऊंचा है, एक 58 मीटर ऊंचा है। चलो ठीक है, देख लेते हैं हम लोग। एक 38 है, एक 58 है। चलो इसकी हाइट मैंने 38 मान लिया, इसकी हाइट हम लोग क्या मान लेंगे 58 मीटर। बोल रहा है कि दोनों के मध्य की दूरी 52 मीटर है। मध्य की दूरी मतलब इसके डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा है, इन दोनों के शीर्षों के मध्य की दूरी हम लोगों को कहना चाहिए था, 52 मीटर है। तो दोनों इमारत के मध्य की दूरी क्या होगी, दोनों इमारत के मध्य की दूरी हम लोगों को निकालना है। इधर ध्यान दो, अगर ये 38 है यानी कि ये भी 38 होगा इसके सेंटर में, क्योंकि हम लोग यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, एक पैरेलल लाइन खींचे, ये भी 38 होगा। अगर टोटल 58 है, ये अगर 38 है, तो ऊपर वाला क्या होना चाहिए 20, और नीचे वाला क्या हो जाएगा 38, यहाँ से यहाँ तक, और टोटल क्या है 58। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ये 20 हो गया, ये 52 हो गया, तो ये तो आराम से निकल सकता है पाइथागोरस थ्योरम से, है कि नहीं, कि x² + 20 का स्क्वायर बराबर 52 का स्क्वायर। x² बराबर 52 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 5 दूना 10, 10 दूना 20 के 0 कैरी 2, 5 का स्क्वायर 25 और 2 27, 27 से 4, 20 का स्क्वायर क्या होता है 400। तो x² बराबर क्या हो जाएगा 2704 में से अगर 400 को घटाएंगे तो 2304। x बराबर क्या हो जाएगा √2304, √2304 यानी कि बाहर क्या निकलेगा 48, 48 का रूट
52 का स्क्वायर कैसे निकाले? पहले 2 का स्क्वायर किया 4, 2 को नीचे लेकर के आए, भूल गए। 5 दूने 10, 10 दूने 20 के 0 कैरी 2, फिर पहले वाले का स्क्वायर 25, 25 7 2 27, कैसे किए? भूल गए स्क्वायर निकालना? हाँ तो ईजी वही तो है, यहाँ पे एक एक बात लिखे नहीं थे। क्वेश्चन नंबर देखो 19, मार्कर भी जवाब दे दिया। हरा मार्कर से दिखता नहीं है, ये फ़ोन जो है इस तरह करके लगा देंगे यहाँ पे ताकि हमको पकड़ना ना रहे, एक दूसरा स्टैंड से। 19 नंबर सवाल कर रहा है कि 220 मीटर ऊंचे एक वृक्ष के 2 बिंदु का समांतल पर उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। 2 बिंदु के मध्य दूरी क्या होगी? देखो ध्यान दो, एक वृक्ष है, वृक्ष की लंबाई कितनी है? 220 मीटर। ये बोल रहा है कि समांतल पर 2 बिंदु है, समांतल पर 2 बिंदु है जिसमें से एक एंगल 30 डिग्री का बन रहा है, एक जगह 45 डिग्री का। आप खुद बताओ कि 30 डिग्री कहाँ पे होगा और 45 डिग्री कहाँ पे होगा? 30 डिग्री यहाँ पे होगा और 45 डिग्री, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे एंगल बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे पीछे जाएंगे एंगल घटता चला जाएगा। चलो ठीक है। अब बोला है 2 बिंदुओं के मध्य की दूरी क्या हो जाएगी? ये वाला डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, ये वाला डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर ये 220 है तो ये टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 220 रूट 3 है कि नहीं? और अगर ये 200 है तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 220 है ना, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 220। यानी कि ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये वाला डिस्टेंस हम नाम दे देते हैं A, B, C और ये D। तो CD बराबर क्या हो जाएगा? 220 रूट 3 में से 220 को घटा दो, यानी कि 220 इंटू रूट 3 माइनस 1। यही क्या आंसर है ना? और आगे कैलकुलेशन किया है, कैलकुलेशन किया है क्या? कैलकुलेशन किया है, कितना है? 161 पॉइंट। चलो ठीक है, निकाल देंगे। ठीक है, 220 इंटू रूट 3 का मान 1.732, 1.732 से जब 1 घटेगा यानी कि 0.732, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 3 0, ये 0 0 गया। 22 का पड़ा लगा दो, 22 दूने 44, 44 के 4 कैरी 4, 22 थी 66, 66 का 4 70, 70 के 0 कैरी 7, 22 का 7 से मल्टीप्लाई करो, 22 गुना 7 क्या हो जाएगा? 144 होगा क्या? 154, 154 और 7 कितना हो जाएगा? 161 डिवाइडेड बाई 100, तो ये क्या हो जाएगा? 161.04। इसी को लिख सकते हैं 161.05। यही हमारा आंसर है। ठीक है, और जगह पूरा ले लिए, एक सवाल कहीं पे हम कोशिश करेंगे डालने का, बन जाएगा नीचे। 20 नंबर सवाल, ये 72 मीटर ऊंचे एक मीनार के शीर्ष का इमारत के ऊपर तथा नीचे उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। देखो, एक 72 मीटर ऊंचा एक मीनार है, एक मीनार है जिसकी हाइट कितनी है? 72। कंप्लीट हाइट कितनी है? 72। चलो ठीक है। बोला है कि मीनार के शीर्ष का एक इमारत के ऊपर तथा नीचे का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। एक इमारत बना दो, ये हम लोग एक इमारत बना दिए छोटा सा। बोल रहा है कि इसके ऊपर के साथ और नीचे के साथ 2 अलग अलग एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, तो 2 अलग अलग एंगल्स बन रहे हैं, उसका हमें मान दे रखा है कितना? 30 डिग्री और 60 डिग्री। अब किसके साथ 30 डिग्री है, किसके साथ 60 डिग्री है, इसको एक बार पता करो। कि बोला है इमारत के ऊपर तथा नीचे उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है, यानी कि इमारत का जो ऊपर है यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है और नीचे कितने का एंगल बन रहा है? 60 डिग्री का एंगल। कोई दिक्कत नहीं, ये 90 डिग्री, ये भी कितना? 90 डिग्री। अब हमें निकालना है इमारत की ऊंचाई। ये छोटा वाला जो हमारा बिल्डिंग है इसकी हाइट निकालना है। कैसे निकालेंगे बताओ? कैसे निकालेंगे? अगर ये 72 है कंप्लीट, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 72 बाई रूट 3, क्योंकि 60 डिग्री के सामने वाली भुजा छोटी होती है। रेशनलाइज करेंगे तो रूट 3 इंटू रूट 3, तो ये 3 बनेगा। 3 से काटोगे तो इसको कितने बार में? 3 दूने 6, 3 चौके 12, 24 रूट 3। ये आया 24 रूट 3, तो ये भी क्या हो जाएगा? 24 रूट 3। ये 30 डिग्री है तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। अगर ये 24 रूट 3 है और 60 डिग्री के सामने वाली भुजा छोटी होती है तो ये क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। बताओ होगा कि नहीं होगा? ये वाला डिस्टेंस 24, अगर ये 24 है, ये 72 है, तो ये वाला डिस्टेंस अगर हमको पता करना है, नाम दे दे A, B, C, D, E, तो हम निकाल देते हैं यहाँ पे, इधर निकाल देते हैं कि ED बराबर क्या हो जाएगा? 72 में से 24 को घटा दो, तो ED बराबर 48 मीटर। यही हमारा उत्तर है और आज का टारगेट खत्म हो। ठीक है।